महात्मा ज्योतिबा फूले और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली और उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट आ रही हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीजी कोर्सेज के मेरिट लिस्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी गई है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जरूर ऐड हो जाइए। बरेली कॉलेज से बड़ी अपडेट, जिन अभ्यर्थियों ने बरेली कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया है पीजी कोर्सेज में, तो एमएससी के पाठ्यक्रमों में सीटों से अधिक आवेदन आए। सांख्यिकी और सैन्य अध्ययन में ना के बराबर आवेदन आए। तो सांख्यिकी और सैन्य अध्ययन में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनको तो सभी को एडमिशन मिलेगा, लेकिन एमएससी जैसे कोर्सेज में, एमए जैसे कोर्सेज में मेरिट लिस्ट बनाना ही पड़ जाएगी। इसके साथ ही इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, छात्रों को 19 अगस्त तक सीट लॉक कराने का मौका दे दिया गया है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल मार दिया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर ध्यान दें। अब तक बीए, बीएससी और बीकॉम की 2996 सीटें लॉक हो चुकी हैं बरेली कॉलेज में। बरेली कॉलेज ने स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सीट लॉक करने के लिए 19 अगस्त तक मौका दे दिया है। इसके बाद सीट लॉक न कराने पर उनका एडमिशन खुद से निरस्त हो जाएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने प्रथम और द्वितीय चरण में प्रवेश छात्रों की सीट लॉक करने की जो डेट है वो 20 अगस्त निर्धारित कर दी है। वहीं सोमवार को बड़ी संख्या में विद्यार्थी सीट लॉक कराने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन करीब 2 घंटे तक समर्थ पोर्टल का सर्वर डाउन होने से परेशानी हुई। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन की ओर से रुहेलखंड विश्वविद्यालय को संपर्क किया गया, तो वहां से दिल्ली फोन किए गए, तब जाकर सुधार हुआ। अब तक कुल 2996 सीटें लॉक हो चुकी हैं। तो अपनी सीट लॉक जरूर कराएं। बाकी पीजी कोर्स के स्टूडेंट्स इधर ध्यान दे रहे हैं। बरेली कॉलेज में सोमवार से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले दिन एमए संस्कृत और दर्शन शास्त्र में प्रवेश हुए हैं। कॉलेज प्रशासन मंगलवार को एमए भूगोल, चित्रकला, एमएससी समेत अन्य पाठ्यक्रमों की मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। एमए और एमएससी के कई कोर्सेज में ऐसे हैं जिनमें सीटों से अधिक आवेदन आ गए हैं, इनकी मेरिट हाई जाएगी। लेकिन कई कोर्स ऐसे हैं जिनमें संख्या ना के बराबर है, तो उनमें सभी को एडमिशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट है, केवल और केवल आपके लिए यूनिवर्सिटी में एमएससी के रसायन विज्ञान की रिक्त सीटों पर काउंसलिंग कल होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एमएससी रसायन विज्ञान, एमएससी केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी कैंपस में जो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आवेदन किए हैं, तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय में एमएससी की केमिस्ट्री की खाली सीटों पर तीसरे राउंड की काउंसलिंग होगी, 13 अगस्त को होगी। और यहाँ पर बताया गया कि 11 अगस्त को दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद ओपन की 4, जिनमें 1 ओपन व 3 सामान्य महिला, एससी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें रिक्त रह गई हैं। तीसरे राउंड में स्पेशल ड्राइव के तहत विभाग में सुबह 9 से 10:30 बजे तक सीटें भरी जाएंगी। यदि सामान्य महिला की 3 सीटों पर अभ्यर्थी नहीं आए तो इन्हें ओपन से भर दिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, एलएलबी प्रवेश परीक्षा भी नहीं देने वाले अभ्यर्थी कॉलेज में आवेदन दे रहे हैं, तो कृपया करके ऐसे अभ्यर्थी बरेली कॉलेज में एलएलबी के लिए आवेदन ना करें जिन्होंने एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है। एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम ना देने वाले अभ्यर्थी बरेली कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन ना करें। बताया जा रहा है, ध्यान से सुने, कई सारे स्टूडेंट्स ऊट-पटांग हरकतें करते हैं। यहाँ पर पूरी बात आपको समझाई दी जा रही है कि अगर आपने एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आप बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर अपना फॉर्म ना भरें, आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। बरेली कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी था और वो एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। तो जो अभ्यर्थी केवल एंट्रेंस एग्जाम दिए, केवल वही अभ्यर्थी बरेली कॉलेज में एडमिशन के लिए हकदार होंगे। ये बात पहले आपको बता दी गई थी। तो कृपया करके अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि पैसा रिफंड नहीं होगा और टाइम भी आपका वापस नहीं आएगा। तो बार बार समझाया जा रहा है कि बरेली कॉलेज में एलएलबी में प्रवेश के लिए सोमवार तक आवेदन जमा हुए। इस दौरान कई ऐसे छात्रों ने भी अपना आवेदन दे दिया जिन्होंने ना तो विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराया और ना ही प्रवेश परीक्षा दी। ऐसे में उनका प्रवेश होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एलएलबी की 300 सीटों के लिए 965 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। कॉलेज प्रशासन आवेदनों की जांच के बाद मंगलवार या बुधवार को मेरिट जारी कर देगा। इसके अलावा कई छात्रों ने विश्वविद्यालय में आवेदन के वक्त ईडब्ल्यूएस या अन्य वर्ग में आवेदन नहीं किया था। तो इसके अलावा यहाँ पर भी अभी भारांक को लेकर मुश्किलें आएंगी। बीएससी और एमएससी कृषि की इस परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया। तो ये सारी बड़ी अपडेट थी आपके लिए, आप चेक कीजिएगा और आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।